गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला आपको आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सबसे ज्यादा मोस्ट कमेंटिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे बच्चों ने ना कमेंट में लिख के भर डाला कि सर हमें ना फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, सर इनके बारे में जानना है कि ये जॉब प्रोफाइल है कैसे। सर ये फाइनेंशियल मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी मैनेजमेंट, रिसर्च एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, सर इनकी मार्केट में एक्चुअल में डिमांड है क्या इतनी। तो इतने सारे आपके क्वेश्चंस थे, मैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को देख देख के थक चुका था। तो मैंने आज उसी में से एक टॉपिक को लिया है, वो आपका इकोनॉमिक्स की जनरल अवेयरनेस के लिए है। आप हैरान हो गए कि यार क्या बात कर रहे हो सर। आप तो कह रहे थे कि हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, ये उसी का ही पार्ट होने वाला है, उसी में आपको नॉलेज मिलेगी। पर ये इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक जनरल अवेयरनेस का पार्ट है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और इस टॉपिक के अंदर फाइनेंशियल मार्केट की बेसिक नॉलेज होने वाली है, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट कितनी तरह की होती है, जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी दो फॉर्म्स होती है, एक होती है डेट, एक होती है इक्विटी फॉर्म, एक होती है डेट फॉर्म, एक होती है इक्विटी फॉर्म। सर इनमें क्या डिफरेंस है, कंपनी इक्विटी से ज्यादा डेट को क्यों प्रेफर करती है, अगर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है तो उसमें हमें डेट लेना चाहिए, इक्विटी लेना चाहिए, क्योंकि इक्विटी कंपनी के लिए महंगा पड़ता है, क्या कंपनी को हिस्सेदारी देनी पड़ती है। तो आज को ये सब चीजें पढ़ने वाला हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये सब चीजें पढ़ाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यस, स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे रिलेशंस होते हैं इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी को रन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल, किसी बच्चे ने बताया कमेंट सेक्शन में, कंपनी की जरूरत होती है। और मैं कमेंट ना कंप्यूटर पे देख के बोलता हूँ, तो इसलिए ना ज्यादा हैरानी होने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है। और मनी के लिए एक सेपरेट मार्केट बनाई गई, जहां से हम किसी भी फॉर्म के अंदर कोई सिक्योरिटी रख के पैसा ले रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है हमारी, एक कौन सी होती है हमारी, हमने भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, एक होती है हमारी मनी मार्केट, एक होती है हमारी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट में होती है जहाँ पे मनी का लेन देन होता है, जैसे कि कई सारे कमर्शियल बिल्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये सब इश्यू होते हैं कि कमर्शियल मनी मार्केट होती है। और मनी मार्केट का सिंपल सा रूल है, ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए मनी प्रोवाइड करती है, 6 months to 1 year, नॉट एक्सीड द ड्यूरेशन ऑफ 1 year। ये एक साल से ज्यादा का आपको कोई भी लोन नहीं है, बोरोविंग्स नहीं दे सकते, क्योंकि इन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा, इनके लिए एक रूल भी है और इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि मनी मार्केट 6 महीने 1 साल से ऊपर। और कैपिटल मार्केट की एडवांटेज ही यही है कि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट को कंसिडर कर सकते हैं। और कैपिटल मार्केट की, जैसे मनी मार्केट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मनी मार्केट के कई सारे फंक्शंस होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम कैपिटल मार्केट को समझ, मार्केट होती क्या है। कैपिटल मार्केट की एक खासियत क्या है, एडवांटेज क्या है कि लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड करती है आपको, और इसमें भी दो तरह के टाइप्स में आपको प्रोवाइड करती है। पहला होता है इक्विटी और होता है डेट। इक्विटी होता क्या है, मैं सिंपल शब्दों में बताया, तो बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर रखा है इसको। बहुत सारे बच्चे यहाँ शार्क टैंक देखते होंगे तो उनको ऑलरेडी पता होगा, पर उनको क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एग्जांपल और ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी एक ज़ेनगो के नाम से एक कंपनी है, ज़ेनगो के नाम से एक कंपनी है, और मैंने कंपनी को इशू करा। मुझे मेरी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन जो थी ना वो सही चल रही थी, लेकिन मुझे एक दिन ख्याल आया कि यार मुझे अपनी कंपनी को सस्टेन करना चाहिए, मुझे एक ग्रोथ पाथ पे जाना चाहिए जिससे मैं अपनी कंपनी को सस्टेन कर सकूं और ग्रोथ स्टेबिलिटी ला सकूं, क्योंकि मेरी कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। तो मैं कुछ इन्वेस्टरों के पास गया कि सर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको अपनी कंपनी की इक्विटी दूंगा। इक्विटी मतलब हिस्सेदारी, कि मैं आपको अपनी कंपनी के हिस्से दूंगा, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टर बेवकूफ थोड़े का आपको ऐसे पैसा दे देगा, उसकी तो हार्ड अर्न मनी है, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। कोई अपना पैसा, अपनी कमाई का एक पैसा आपको कैसे दे देगा। तो उसका क्या था, मैंने कहा सर ऐसे नहीं मांग रहा मैं आपसे पैसे, मैं आपको हिस्सेदारी दूंगा अपनी कंपनी की। सर मेरी कंपनी आज 400
4 करोड़ कमा रही है, आगे जाके 400 करोड़ कमाएगी, तो 400 करोड़ में जितना ही प्रॉफिट होगा उसका एक फॉर्म होता है डिविडेंड। आप हमारी कंपनी की हिस्सेदारी लो, हम आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। तो क्या है, वो अपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में अपने आप को लॉसेस से बचा सके, क्योंकि इन्फ्लेशन काम करती है। अगर हम अपना पैसा बैंक के अंदर रखते हैं तो बैंक के अंदर हमें कितने % से इंटरेस्ट मिलता है, 2.5 से 3%, मैक्सिमम आपको 3.2 मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा, वो भी लालच के चक्कर में है। और इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है ऑन एवरेज इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है, मैं बता दूंगा, आप शौक हो जाओगे, 6.8% का रेट चल रहा है ऑन एवरेज। ये रिपोर्ट, ये परसेंटेज मैंने बताओ से ऐड नहीं की है, ये मैंने एक इकोनॉमी के रिसर्चर है उनकी एक रिपोर्ट में से ये अमाउंट निकाला, तो मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। तभी से मैंने अपना सारा पैसा मैं लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखता हूँ, या फिर मैं बैंक में नहीं रखता पैसा अपना, ना ही मैं ज़्यादा बैंक में रखता, मैं लिक्विड फॉर्म में अपना रखता हूँ, क्योंकि उसको मैं आगे जाके यूज़ कर सकता हूँ। और मैं कई सारी इन्वेस्टमेंट भी करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है अगर मैं इतना थोड़ा रिसर्च करूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करूँ और अपने पैसे को इन्वेस्ट करूँ। तो उसमें भी इक्विटी मार्केट भी 2 तरह की मार्केट होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होगा जैसे एंजल इन्वेस्टर्स होगा, ये सारे आपको प्राइमरी मार्केट्स में आते हैं, इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फंड, ये सारे आपको प्राइमरी मार्केट में आते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आपको कौन कौन आ जाता है, सेकेंडरी मार्केट में आता है हमारा, सेकेंडरी से आप याद रखना सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट में अपना हम आईपीओ लिस्ट कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी को लिस्ट कर रहे हैं, हम अपना आईपीओ इशू कर रहे हैं, आप आए हमारी कंपनी में हिस्सेदारी लें और हम आपको ये चीज प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरी चीज होती है डेट। अब हम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कंपनी बहुत सारी, मैंने एक क्वेश्चन सेशन लिया था, उसमें क्वेश्चन बड़ा, एक लड़की ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन लिखा था, उसको मैं देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार बच्चे इतना भी क्रिएटिव सोच सकते हैं कि सर अगर कंपनी, वो लग रहा है वो अकाउंट्स को बहुत डीपली पढ़ चुकी थी वो लड़की, तो उसका क्वेश्चन था, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। जो भी नाम था आपका श्रुति जी, आप हमारे वीडियो में आके वीडियो के माध्यम से आप अपना आंसर ले सकते हैं। अगर आपको हमारा रिस्पॉन्स क्वालिटेटिव ना लगे तो आप उसको भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके रिस्पॉन्स की कदर करके उसका एक अच्छा सा क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स बनाएंगे। डेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, मेरी कंपनी है, मैं इक्विटी इशू कर रहा हूँ, तो मेरी कंपनी में ना क्या है, मुझे ना लोगों को हिस्सेदारी देने पड़ रही है, या हर किसी को हिस्सेदारी देनी पड़ रही, क्योंकि जब आप इक्विटी शेयर होल्डर बनते हो ना, तो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी, तो आपको क्या है, आपको छोटे छोटे डिसीजन जो है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर से पूछ कर लेना पड़ेगा। जैसे मेरी कंपनी के अंदर 0.2% की भी हिस्सेदारी है, तो मुझे भी उसको बोर्ड में लेना पड़ेगा, मुझे भी उससे कुछ डिसीजन होंगे वो उनसे करने पड़ेंगे। पर मैंने कहा नहीं यार, मुझे ना लोन सस्ता मिल रहा है, आरबीआई ने ना रेपो रेट कम कर दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे लोन सस्ता मिल रहा है बैंकों से, तो मैं क्या करूंगा कि यार मेरा कंपनी को मुझे लोन सस्ता मिला, तो मैं लोन हुआ, मैं हिस्सेदारी क्यों बांटता फिरूं अपने, मुझे प्रॉफिट ज्यादा बांटना पड़ेगा लोगों के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं आप प्रीफर करूंगा ऐसे। अब बहुत सारे, और एक लड़का और था, उसका क्वेश्चन था कि सर अगर एक कंपनी है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज्यादा लो है, इंटरेस्ट कवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, जिसमें इक्विटी अपॉन में डेट होता है। अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा चला, मतलब क्या है, उसने अपनी इक्विटी जितनी इश्यू कर रखी है उससे 1 गुना, मतलब 1 है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट इज इक्वल टू में आपको भी 100 ऊपर 10 होगा, मतलब 10 है तो बहुत बुरा है कि यार उसने ना उसने डेट बहुत ज्यादा ले रखा है इक्विटी का, जितना कम हो उतना ज्यादा बेटर है। प्योर रेशियो इसका 1 ही रहता है वैसे इक्वली। हाँ, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं डेट 2 फॉर्म में हो सकते हैं। पहला है बॉन्ड के फॉर्म में, इशू बाय गवर्नमेंट, बॉन्ड जो इशू करती है गवर्नमेंट। दूसरा था डिबेंचर्स के फॉर्म में। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं ये हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और हम फंक्शंस बात कर लेते हैं, फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शंस मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड चैनलाइजिंग द गेम इनटू द, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, हम सेकंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे फंक्शन से।